बेहतर किया। अहम खबर दें आपको, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। अहम खबर है, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। अब ये मामला एक बार फिर ट्रायल कोर्ट देखेगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम कियानी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस्लामाबाद की सेशन अदालत अब तीसरी बार तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर दलाइल सुनेगी और उसके बाद फैसला करेगी। इब्तदाई तौर पर जब ये दरखास्त मुस्तरद की गई तो उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त अपील दायर की गई। उस अपील में वो उसको अलाउ करके दोबारा मामला रिमांड बैक करके ट्रायल कोर्ट के जज को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर जल्दबाजी में, चूंकि 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन में ये केस डिसाइड कर दिया एक बार फिर से और दरखास्त मुस्तरद कर दी। उसके खिलाफ एक बार फिर अपील हुई। अब इस अपील पर फैसला हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो अपील एक बार फिर मंजूर की है और मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा है। इसमें कोई नई डायरेक्शन नहीं है कि इतने वक्त में, कोई टाइम बॉर्ड नहीं है ये, लेकिन हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट एक बार फिर से इस मामले को सुने, दोनों फरीकैन के दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद फैसला करे। अब इसमें अहम चीज ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने जो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर हैं उन पर एतराज उठाया था और उन्होंने केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरखास्त दी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है क्योंकि एफआईए की रिपोर्ट अदालत में आ चुकी है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फेसबुक पोस्टें जो कि जज हुमायूं दिलावर से मंसूब की गई हैं वो उनके पेज पर मौजूद नहीं है। जो उनका फेसबुक का प्रोफाइल है उस पर वो मौजूद नहीं है और जो पोस्टें हैं, मुबैना पोस्टें जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लिखा गया है, वो पोस्टें उनका यूआरएल मौजूद होने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो अहम चीज ये है कि केस दोबारा रिमांड बैक हो गया है और जो जज ट्रांसफर करने की जो दरखास्त थी जिसमें ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक तो उनका जज का मुतासबाना रवैया उसकी वजह थी जो कि वो अलेज करते थे कि जज का रवैया मुतासबाना है, उसके अलावा उनका ये भी मौक़िफ़ था कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट के जज अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, जब उन्होंने हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा जब रिमांड बैक करेगी तो उस जज के पास नहीं वो मामला जाना चाहिए बल्कि किसी और जज को ये केस सुनने का हुक्म दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्तदा मुस्तरद की है और उन्होंने मामला दोबारा उसी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास भेजा है और उन्हें ये डायरेक्शन दी है कि वो दोबारा से दोनों फरीकैन को सुने और इस पर फैसला करें। लंबी चौड़ी समातें हुई, दलाइल हुए, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी अमजद परवेज एडवोकेट ने की और उनके दलाइल हुए। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने एक नई दरखास्त भी दायर की जिसमें उनका हक दिफा जो था वो ट्रायल कोर्ट में खत्म कर दिया गया। उसके खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई और जो दीगर दरखास्तें थी चेयरमैन पीटीआई की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी हैं। अब तहरीरी फैसला जब आएगा तो उसमें सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वजूहात बयान की गई हैं, किन दलाइल से अदालत मुतमईन हुई जिसकी बुनियाद पे उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा और उन्हें दोबारा सुनने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। अब ट्रायल कोर्ट इस हवाले से दोबारा समाअत करेगा और फिर मामले का जायजा लिया जाएगा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। एक बार फिर ट्रायल कोर्ट इस मामले का जायजा लेगा, उसके बाद समाअत की जाएगी। बहरहाल तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का जो सेशन अदालत का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। एहतिशाम, ये बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अब
बज़ाहिर लग रहा था कि जो तोशाखाना केस का ट्रायल है वो आज या कल में मुकम्मल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए थे। अब उसमें सिर्फ ये चीज बाकी थी कि जो एक्यूज्ड यानी मुल्ज़िम चेयरमैन तहरीके इंसाफ के वकील के जो हतमी दलाइल थे वो रह गए थे। वो मुकम्मल होने पर अदालत फैसला महफूज या फैसला सुना सकती थी, लेकिन फैसला सुनाने से पहले जो एपलेट कोर्ट में जो दरखास्तें अपीलें मौजूद थी उनका फैसला होना जरूरी था। अब वो फैसला भी हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शन का मैटर है वो एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया है कि वो इस पर एक बार नए सिरे से दलाइल सुने और उस पर फैसला करें। अब इसमें अहम चीज ये है कि चेयरमैन पीटीआई के वकील को अब टाइम दिया जाएगा कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करें। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में मजीद तैयारी के साथ जा सकते हैं और अपना केस मजीद स्ट्रॉन्ग करके वो पेश कर सकते हैं। इस हवाले से अदालती नज़ीरें, जो अदालती जो फैसले मौजूद होते हैं माजी के, वो हवाले के तौर पर अदालत को बताए जाते हैं, और जो कानून में जो शिकें मौजूद होती हैं मुतलका, जिस तरह ये एतराज है चेयरमैन पीटीआई के वकला का कि इस तरह की कंप्लेंट जो है वो बराह रास्त सेशन अदालत में दायर नहीं हो सकती, बल्कि उसको मैजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया जाता है। उस पे उन्होंने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया कि इलेक्शन एक्ट क्या होगा, मतलब ये कि ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला दोबारा चला गया है तो नए सिरे से फिर दलाइल दिए जाएंगे कि नए सिरे से ये मामला उठेगा तोशाखाना का? जी बिल्कुल। अब बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये एहसास हुआ है कि उन्होंने डायरेक्शन दे के 7 रोज में ट्रायल कोर्ट के जज को ये हुक्म दिया था कि वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये फैसला कर दें इस दरखास्त को दोबारा से सुन के। लेकिन वो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उस 7 दिन की बॉन्डिंग को इस तरह से लिया कि उन्होंने बज़ाहिर ये समझा कि 7 दिन नहीं बल्कि 7 दिन से पहले ही वो फैसला कर दें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चीजें की। उन्होंने एक दिन वक्त दिया चेयरमैन पीटीआई के वकला को कि कल आ जाएं आप आर्गूमेंट्स के लिए। अगले दिन उन्होंने जो वकला थे बैरिस्टर गोहर और दीगर वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस जो मरकजी वकील हैं जिन्होंने मेनली दलाइल देने हैं वो आज मौजूद नहीं है। वो पीर के रोज दस्तयाब होंगे, जो कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन का 5वां दिन बनता था। उस दिन वो दलाइल देंगे। लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने ये इस्तदा मुस्तरद की और उन्होंने वो जो दरखास्त थी वो एक्स पार्टी यानी यकतरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो यकतरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद जो दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सस्टेन नहीं कर सकते, वो फैसले बरकरार नहीं रह सकते। और आज भी हमने यही देखा कि एक पार्टी को सुन के जो फैसला किया गया था वो बरकरार नहीं रह सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है। एक बार फिर से 2 बार एक जज साहब ने फैसले दिए। पहली बार जब उन्होंने दरखास्त पर फैसला दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दिया, यानी हाई कोर्ट ने ये देखा, उसका जायजा लिया और ये तय किया कि ये फैसला उस तरह का नहीं है। कानूनी जो नुकात हैं, जो पहलू हैं, उनको दुरुस्त तौर पर एनालाइज करके उन पर दुरुस्त फैसला नहीं दिया गया। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला खिलाफे कानून करार देते हुए कलअदम करार दिया। डेडलाइन थी 5 अगस्त की एहतशाम कि 5 अगस्त तक ये मामला निमट जाएगा, वही जो आप कह रहे हैं यकतरफा तौर पर तेजी के साथ ये फैसला सुनाने की जल्दी एक तासुर ये मिल रहा था। तो कल यानी कि 5 अगस्त है तो फिर कल तक तो ये मामला नहीं होगा। अब ये नए सिरे से चलेगा, नए सिरे से दलाइल दिए जाएंगे और उसी ट्रायल कोर्ट में दिए जाएंगे। देखिए 5 अगस्त कभी भी डेडलाइन नहीं दी गई। डेडलाइन नहीं है, वो एक इम्प्रेशन बन रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद की अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां हैं और छुट्टियों के दौरान जजेस मुख्तलिफ औकात कार में छुट्टियों पे जाते हैं और जो अवेलेबल जजेस हैं वो ड्यूटी जज के तौर पर काम करते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर जो कि ट्रायल सुन रहे हैं वो इस तमाम वक्त में वो छुट्टियों पर थे। लेकिन एक नया रोस्टर जारी किया गया और उसमें 1 से 5 अगस्त तक उनको उनकी दस्तयाबी रखी गई और उनकी छुट्टियां वो जो थी वो खत्म की गई। अब वो 5 तारीख तक ये केसेस सुनेंगे
اور اس لیے یہ ایک امپریشن بن گیا تھا کہ 5 تاریخ کے بعد انہوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے تو بظاہر وہ 5 تاریخ تک اس کیس کو نپٹا کر جائیں گے، کیونکہ جج صاحب بھی کافی تیزی سے اس کیس کو آگے بڑھا رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک امپریشن بن گیا تھا۔ تو احتشام یہ بتائے گا اب جب سماعت ہوگی تو جج ہمایوں دلاور ہی سماعت کریں گے؟ جی، یہ واضح ہو گیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور ہی اس درخواست پر ایک بار پھر سے سماعت کریں گے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اپیل تھی، جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کے پاس نہ بھیجا جائے بلکہ یہ کسی دوسرے جج کو منتقل کیا جائے، اور اس کی ایک سے زائد وجوہات بن گئی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی پوسٹیں سامنے لائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیس بک پوسٹیں جو ہیں یہ جج ہمایوں دلاور کی ہیں، مبینہ طور پر یہ کہا گیا تھا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا۔ ایف آئی اے کو یہ حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک، یعنی 5 دن بنتے تھے، تو ان 5 دن کے اندر ایف آئی اے نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ پوسٹیں جو جج صاحب سے منسوخ کی گئی ہیں یہ درست ہیں یا نہیں، کیونکہ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں۔ تو ایف آئی اے کو جو جواب آیا وہ ان کے موقف کا حامی جواب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے یہ کہا کہ جو جج ہمایوں دلاور کا فیس بک پروفائل ہے، فیس بک آٹومیٹیکلی کسی بھی شخص کو جو وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، پیج بناتا ہے یا کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے، اس کو ایک یو آر ایل دے دیتا ہے۔ تو وہ جب یو آر ایل موجود ہوتا ہے تو اس سے آئیڈینٹی ہو سکتی ہے، اور جو ہمایوں دلاور صاحب کا دلاور کے نام سے اکاؤنٹ تھا اس پر ایف آئی اے نے یہ کہا کہ اس پر ان کی پرسنل پوسٹ موجود تھی، لیکن جو 3 پوسٹ ان کوشچن ہیں جن پر سوال اٹھایا گیا وہ تینوں پوسٹیں ان کی پروفائل پر موجود نہیں ہیں، اور ان کا یو آر ایل بھی موجود نہیں ہے ایف آئی اے کے پاس۔ اس لیے ایف آئی اے یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی، اس کی شناخت نہیں کر سکتی، جو ان کا ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ تو اس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ رپورٹ آئی تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی یہ کہا تھا خواجہ حارث کو کہ آپ سینئر وکلا ہیں، لیکن ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ ایک جج سے متعلق غلط طور پر بہت سی باتیں کر دی گئیں۔ خواجہ حارث کا اس کے اپوزٹ ہی موقف تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی اے نے تو اپنی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ایف آئی اے کی رپورٹ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ رلائی کیا جا سکے۔ یہ موقف تھا، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور ہی ایک بار پھر سے چیئرمین پی ٹی آئی کی ان درخواستوں کو سنیں گے اور یہ طے کریں گے کہ یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں۔ اب ان کی وجوہات جو بار بار ڈسکس ہو رہی ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ درخواستیں درست طور پر دائر نہیں کی گئی، اس کی وجوہات 3-4 بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کا حوالہ دے کے اس میں بڑا واضح جو لکھا ہوا ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن نے دائر کی وہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے، وہ براہ راست سیشن عدالت میں دائر نہیں ہو سکتی۔ عدالت میں اس حوالے سے دلائل بھی ہوئے، عدالت نے پوچھا کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے کہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں جائے گی، تو اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ وہ بھی اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ منطق کیا ہے، لیکن منطق کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ الیکشن ایکٹ کا تو حصہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میجسٹریٹ کی جو کورٹ ہوتی ہے اس نے یہ اس کی اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے اور یہ تمام پروسیس جو ہے وہ انہوں نے کرنا۔ احتشام، یہ تو آپ ڈیٹیلز بتا ہی رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حق دفاع کی جو درخواست کا معاملہ تھا وہ بھی آج اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، حق دفاع کا معاملہ جو تھا وہ تو آخر کا معاملہ تھا نا۔ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر یہ ریلیف نہ ملتا کہ ان کی درخواستیں دوبارہ سنی جائیں تو پھر ان کے پاس آخری پتہ جو ہوتا وہ حق دفاع بحال کرانا ہوتا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ درخواست، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 سے زائد درخواستیں تھی، وہ اب اس درخواست کو بھی نپٹایا گیا ہے۔ کوئی یہ بتایا گیا ہے کہ 4 درخواستیں نپٹا دی گئی ہیں، 3 کا آرڈر بتایا گیا کہ وہ الاؤ ہوئی ہیں، 1 کا بتایا گیا
گیا کہ وہ ڈسمس ہوئی ہے، تو یہ جو ریٹن آرڈر آئے گا اس میں مزید واضح ہو جائے گا کہ جو درخواستیں نپٹائی گئی ہیں، نپٹائی جو جاتی ہیں وہ ڈائریکشن کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس میں عدالت کی یہ ڈائریکشن ہے یا یہ آبزرویشن ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں آگے چلائی جائیں۔ تو وہ اب آرڈر آنے پہ میں آپ کو مزید اس حوالے سے